अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सीख कबाब बिरयानी। बिल्कुल आम रूटीन से हट के बिरयानी है। जैसे कि हम गोश्त की, चिकन की बिरयानी बनाते हैं, तो आप ये सीख कबाब के साथ बिरयानी बनाएं। इसका तरीका भी थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल आपने वीडियो को एंड तक देखना है और यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनती है और खाने वालों को भी मज़ा आ जाएगा। और ये देखने में तो है ही लाजवाब। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी सीख कबाब बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम ले लेंगे सबसे पहले आधा किलो कीमा। और यहाँ पर आधा किलो कीमे के अंदर 100 ग्राम आपने चर्बी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने चर्बी इसके अंदर पिसवा ली थी और यहाँ पर मज़ीद चॉपर के अंदर मसाले डाल के हमने इसको पीसना है। और यहाँ पर ये डाल देंगे एक बड़े साइज़ की प्याज। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, छोटी वाली, ये तेज़ हैं। हरा धनिया ले लेंगे यहाँ पर 2 मुट्ठी के बराबर या आधी गड्डी आप ले लीजिए। छोटी गड्डी हो तो आपने पूरी ही डालनी है आधा किलो कीमे के अंदर। यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और लाल मिर्च यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे ½ टीस्पून और ये अदरक लहसुन 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। बस ये हैं इसके मसाले। और यहाँ पर इसको हम बारीक से इन मसालों के साथ बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आपने मशीन वाले से कीमा बहुत ही बारीक डबल मशीन का निकलवाना है। और फिर आप इन सारे मसालों को बारीक चॉप करके, जैसे प्याज को आपने सिर्फ बारीक चॉप करना है, धनिया को, हरी मिर्च को, और बाकी जो सूखे मसाले वो तो आपने ऐसे ही मिक्स कर लेना है। तो आपने खूब अच्छा सा मिक्स करना है हाथ से। उसके बाद आप इसके सीख कबाब बनाएं। अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी, थोड़ा रेस्ट देंगे इसको। आधे घंटे के लिए फ्रिज में आपने रखना है ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद फिर आपने एक बाउल में पानी लेना है, हाथों को गीला करना है और इसके आपने छोटे छोटे बॉल बनाना है। पहले नींबू के हिसाब से आप इसका बॉल बना लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे छोटे सीख कबाब बनाने हैं ताकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, बस आपने कोई सीख या कोई पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट आपने इसके सीख कबाब बनाने हैं। और इस तरह आपने इसको लंबाई के अंदर सीख कबाब की शक्ल दे देनी है। और इसको हम इस तरह भी, मैं आपको यहाँ पे फ्राई पैन के अंदर भी बना के दिखा दूँ। पिछली दफ़ा मैंने जो हरे मसाले के सीख कबाब आपको बनाना सिखाए थे वो मैंने तवे के ऊपर बनाए थे। यकीन करें वो बहुत ही आसान रहा था। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको फ्राई पैन में भी बनाना सिखा देती हूँ कि देखें इस तरह हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो थोड़ा मसला होता है ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या हमें यहाँ पर मसला होता है। यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाला है। उसके बाद हमने ये 4 सीख कबाब रखने, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें सीख कबाब आ नहीं सकते और सिर्फ 4 ही आएंगे। और यहाँ पर जो है अब इसको हमने थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। दरमियानी आंच पे आपने रखना है। आंच को बिल्कुल दम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है आपने। और ये चिपक रहे थे इसके ऊपर, तवे के ऊपर ये नहीं चिपक रहे थे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इनके नीचे से जो है ना जगह को क्लियर करना है, फिर आपने इनको पलट देना है इस तरह। अगर आप डायरेक्ट पलटेंगे तो कीमा नीचे चिपक जाएगा फ्राई पैन में और ये कबाब टूट जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मसला होगा आपके साथ। और ये देखें इस तरह। तो ये मैं अभी यहाँ 4 में, लेकिन इसके बाद तो फिर मैंने तवे पे ही आ गई थी। मैंने कहा भाई तवे पे बना लो, सारे के सारे एक साथ बन जाते हैं। और ऊपर जो मैं कर देती हूँ इस तरह, इससे ये होता है कि ऑयल निकलता रहता है और वो सिकते रहते हैं। तो इस तरह आप किनारों पे करते जाएं, बीच में नए कबाब डालते जाएं, तो ये ज़्यादा आसान रहता है तवे पे बनाना। तो यहाँ पर ले लेंगे, अब इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। कबाब हमने बना के रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने ½ कप ले लिया है ऑयल। यहाँ पर डाल देंगे बड़े साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस कटिंग की हुई। और गरम मसाले में लौंग ले लेंगे 4 से 5 अदद, काली मिर्च ले लेंगे ½ टीस्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून और तेज़ पत्ता हम ले लेंगे, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा ले लेंगे। ये साबुत गर्म मसाले आपने यहाँ पर डाल देने प्याज के साथ ही। तो यहाँ पर हम प्याज को करेंगे लाइट गोल्डन। आप ये सीख कबाब फ्रोज़न भी कर सकते हैं, इसको एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, यानी कि एक स्टेप आप पहले भी कर सकते हैं। जब चाहे आप बिरयानी पे दम लगाना हो तो ये कबाब आपके रेडी हैं। तो बिल्कुल आसानी के साथ आप ये मसाला भुने, चावल उबालें और इनकी तह लगाएं। यकीन करें कोई मुश्किल नहीं है। तो बस यहाँ पर जैसे हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी, उसके बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट
2 टीस्पून मैंने भर के डाला है यहाँ पर। और इसको हम भूनेंगे यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए। जैसे अदरक लहसुन हमारा भुन जाएगा तो हम यहाँ पर डाल देंगे टमाटर। अच्छा, आधा किलो कीमा है और 1 किलो मैंने लिए हैं चावल, और 1 किलो चावल के हिसाब से यहाँ पर टमाटर मैंने डाले हैं 4 बड़े साइज़ के, यानी कि 300 ग्राम टमाटर होंगे। 1 पाव से ज़्यादा टमाटर हैं ये। तो यहाँ पर बारीक चॉप, इसे रफली चॉप कर लीजिए, उस तरह डाल दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा मसाला जाएगा ना, जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी बिरयानी मसाला, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ पर हमने इस मसाले का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर तकरीबन अभी वैसे तो 4 टेबल स्पून निकले, लेकिन यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून डाल रही हूँ। फिर अगर ज़रूरत लगी तो इंशाल्लाह फिर के 4, क्योंकि 1 किलो चावल है तो 4 टेबल लाजमी जाएगा इसके अंदर। तो फ़िलहाल अभी मैंने रोक लिया था, लेकिन आगे मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये बम्बई मसाला जो है, यकीन करें बस बना हुआ आपके घर में मौजूद है। आपको बिल्कुल भी बाज़ार के डब्बे लाने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि जितने का आप डब्बा लेकर आएंगे इतने में आपके घर में 3 डब्बे की क्वांटिटी बन जाएगी। तो ये मेरे पास बना हुआ रखा हुआ था बम्बई बिरयानी मसाला। मैं अक्सर बना के रखती हूँ इसे, और आपने देखा होगा सिर्फ मैंने इसमें बम्बई बिरयानी मसाला डाला है, और यहाँ पर किसी भी ड्राई मसाले का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला टमाटर सब अच्छे से यकजान हो जाए। ये देखें, बस वो दिल कर रहा था कि नहीं डाल दो, क्योंकि मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी हमारी होनी चाहिए। सीख कबाब बिरयानी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही रहा था, ज़्यादा चटपटी नहीं हुई थी, बिल्कुल बैलेंस रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर दही आप डाल देंगे 1 पाव, लेकिन मेरे पास ये 4 क्यूब्स ही बचे थे तो मैंने यही डाल दिया था। तो आपने यहाँ पर 1 पाव दही डालनी है, फेंट के मिक्स करना है, और इसको दम पे आपने लगा देना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप ढक्कन हटाइए और इसको थोड़ा सा मसाले को भूनें, ताकि टमाटर जो हैं वो हमारे सॉफ्ट नरम हो जाएं, और दही भी हमारी बेहतरीन यहाँ पर दे के पिघल चुकी है। तो बस यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया, पुदीना डाल देंगे यहाँ पर हाफ गड्डी, और हरा धनिया डाल देंगे हाफ गड्डी। और हरी मिर्ची यहाँ पर मैंने साबुत मोटी वाली हरी मिर्च ली है, जिसके बीच में से मैंने 2 कर लिए थे, बाकी 1-2 मैंने साबुत ही रहने दी थी, वो यहाँ पर डाल दें। अब छोटी वाली हरी मिर्च भी 5 से 6 अदद 7 अदद डाल सकते हैं, लेकिन उनके बीच में से 2 नहीं कीजिएगा, उन्हें साबुत ही डालिएगा। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे करेंगे मिक्स करने के बाद बस जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आएगा, यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने कबाब बना के रखे थे, यानी कि जो हमने सीख कबाब बना के रखे थे, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हमारे सीख कबाब इसमें मसाले के अंदर चले गए। अब यहाँ पर खूब अच्छा सा हमने करना है इसे मिक्स, और बिल्कुल भी कबाब नहीं टूटेंगे आपके, कि बिल्कुल आप परेशान ना हो कि कबाब टूट जाएंगे या नरम हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपके सामने ही मैं सब कुछ हल्के हल्के से चम्मच एहतियात से चला रही हूँ, तो आपने भी इसी एहतियात से काम करना है। तो बस हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे कबाब को मसाले के साथ, और इसको फिर हम लगा देंगे दम पे 2-3 मिनट के लिए। और फिर मैंने जो चावल है ना, वो मैंने बॉईल करके रख लिए थे। चावलों में मैंने कुछ भी नहीं डाला सिवाय नमक के। ये चावलों की तह मैंने एक अलग बर्तन में लगाई है, मुझे उसी में लगानी थी जिसमें मैंने कबाब मसाला बनाया था, लेकिन मुझे थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा उससे बड़ा बर्तन ले लिया, और एक तह जो मैंने चावल की नीचे लगा दिए। तो चावलों में खाली नमक डाल के मैंने उबाल लिया था। मैंने सेला चावल से ही मैं बना रही हूँ बिरयानी। आप बासमती राइस से भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपने 2-3 कनी आपने छोड़नी होगी, उसके बाद आप इसमें तह लगाइए इस तरह। और ये सारा जो कबाब मसाला हमारा बन चुका था, वो यहाँ पर हमने इस चावलों के ऊपर डाल देना है, और आपने इन कबाबों को जो है ना बिल्कुल फैला देना है, चारों तरफ खूब अच्छा सा फैला देना है मसाले के साथ। और यकीन करिए इतनी क्वांटिटी बिरयानी के लिए बेहतरीन थी जो हमने मसाले डाले हैं, या बम्बई बिरयानी मसाला हमने जो डाला है इसके अंदर हमारा होममेड बना हुआ, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आपने ज़रूर देखनी है वो वीडियो बम्बई बिरयानी मसाले की। और यहाँ पर जब हमने मसाला फैला दिया है हमारे सीख कबाब मसाले का, तो यहाँ पर ऊपर दूसरी तह जो आखिरी तह होती है हमारी, वो चावलों की हम यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर चावलों की हमने तह लगाने के बाद जो है ना, अब जो मेरे कढ़ाई में थी उसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल के खंगाल लिया था, ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो। वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया 2-3 टेबल स्पून पानी के साथ। और डालने के बाद यहाँ पर मैंने जर्दे का रंग है वो से भी घोल के रखा हुआ है 2-3 टेबल स्पून के साथ, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर डाल देंगे केवड़ा एसेंस है मेरे पास, यहाँ पर चंद कतरे हमने केवड़ा एसेंस लेना है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे, और हम लगा देंगे इसको दम पे। लेकिन जनाब अभी एक चीज़ बाकी है,
जो मुझे फ़ौरन याद आई अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैंने फिर फ़ौरन इसका ढक्कन हटाया, क्योंकि ये सीख कबाब बिरयानी मसाला है तो इसमें कोयले का धुआं तो लाजमी बनता है। तो आपने यहाँ पर कोयले का धुआं देना है, दम पे ही आपने इसको धुआं दे दें इस तरह, और ताकि इससे दम भी लग जाए और कोयले का जो धुआं है ना उसका फ्लेवर भी तमाम चावलों के अंदर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा। और फिर यकीन करें कि आप भूल नहीं पाएंगे इस बिरयानी को, सीख कबाब बिरयानी को, यकीन बहुत ही लाजवाब बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए दम पे दे दिया था को, और यहाँ पर हम हटा देंगे अब इसे कोयले को। और हमारे चावल भी बेहतरीन अच्छे से दम पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी खिले खिले से बेहतरीन हमारे सीख कबाब मसाला बिरयानी तैयार है हमारी। तो आप देख सकते हैं। तो बस आपने सारे कबाबों को सबसे पहले इस तरह ऊपर कर लेना है डिश आउट करने से पहले, ताकि आप अपनी डिश में जब निकालें तो इनको खूब अच्छा सा सजा के पेश करें। तो बस यहाँ पर अब मैंने सारे चावलों को इस तरह खोल लिया ताकि इनको खूब अच्छी सी भाप निकल जाए, क्योंकि जब तक भाप या हीट अंदर रहती है चावलों के तो उसका कुकिंग टाइम चलता रहता है और वो मज़ीद चावलों को नरम कर देता है। तो आपने ज़रूर चावलों को खोल लेना होता है साइडों से ताकि उनकी भाप निकल जाए। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। सीख कबाब बिरयानी बिल्कुल बनाइए। अभी आपके पास सबके पास दावतों के लिए बकरा ईद का गोश्त मौजूद है, अपने लिए बनाइए, अपने प्यारों के लिए बनाइए। देखें सीख कबाब की आप नरमाहट देखें कि ये बिल्कुल जूसी कबाब बने हैं, ये बेहतरीन कबाब बने हैं, बिल्कुल नरम है, जूसी हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं है ये। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।